हमने इससे पहले किया था फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर। हम पढ़ेंगे अब वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। कितने मेथड है? 3 मेथड होते हैं हमारे, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और एवरेज मेथड। यील्ड मेथड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो हमारे टोटल ये 4 मेथड हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड करेंगे, हम करेंगे नेट एसेट मेथड। जो इलस्ट्रेशन है वो मैं तो आपको बुक से कराऊंगी, बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे मैं नोटबुक में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो नेट एसेट मेथड को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हम इसे ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं, एसेट वैल्यूएशन भी कहते हैं, एसेट ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं। और जो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो नेट एसेट हम निकालेंगे। सबसे पहले नेट एसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? एसेट जो है, जितने भी एसेट आपको गिवन है टोटल एसेट करेंगे, उनमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज़। जितनी आपकी लायबिलिटीज़ है टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे हम। तो एसेट एंड मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर जो एसेट होगी हम वो लेंगे, ठीक है। तो गुडविल है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंट्री से, सन्ड्री डेटर से, बिल रिसीवेबल है, ये हम लेंगे। और उसमें से लेस हुआ क्या? इस सब का टोटल होगा, टोटल का लेस करेंगे किससे? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में हमारे डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल, अदर्स लायबिलिटीज़ हो गई हैं। उन सबको लेस करने के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लेस करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आगे क्या आएगी? हमारी नेट एसेट आ जाएगी। नेट एसेट आने के बाद हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। सबसे पहले इलस्ट्रेशन करेंगे हम। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या है? हमें दे रखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। तो पहले हम देखेंगे पीछे हमारे क्या, हमारे नोट्स जो अकाउंट में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हमें दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 2,10,000 की, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 70,000 का, टोटल क्या है? 2,80,000 ये हमें दे रखा है नोट्स टू अकाउंट में। लेकिन जो हमारी मार्केट वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो कितनी हो चुकी है? 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई? 60,000। तो हम ये लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है वो बैड डेप्स हो गया कितने का? डेप्स हो गए कितने का? 5,000 के। और गुडविल की जो वैल्यू वो कितनी होगी है? 70,000। तो हमने पहले क्या निकालना? सबसे पहले कैलकुलेशन करना है किसका? नेट एसेट का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या करेंगे? हम लैंड एंड बिल्डिंग को ऐड करेंगे। कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? 3 लाख। तो हमने 3 लाख लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरीज कितनी थी हमारे पास? 60,000। तो हमने 60,000 लिख दिया। और गुडविल कितनी की थी हमारी? 70,000 की, तो 70,000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे गिवन है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? बैलेंस शीट में दे रखा है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू पे दे रखी है। और इसकी वैल्यू पहले कितनी है? 20,000। तो हम क्या किसको लेंगे? मार्केट वैल्यू को लेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 30,000। तो ये आ जाएगा। देन हमारी इन्वेंट्रीज गिवन है, हमें इन्वेंट्रीज कितनी गिवन है? 60,000, ये आएगा। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 80,000। इसमें से क्या करेंगे हम? जो हमारे बैड डेप्स हुए वो हम माइनस कर देंगे। कैश एट बैंक है हमारे पास 30,000, ये ऐड हो जाएगा। इन सब का ऐड करने के बाद क्या करना है? हमें लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। लायबिलिटीज़ हमारे पास क्या क्या है? ट्रेड पेबल है 86,000, ये ऐड होगा। देन वर्कमैन सेविंग अकाउंट है, ये कितने हैं? 28,000, ये ऐड होगा। देन शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दे रखा है 12,000 का। इन तीनों को ऐड करने के बाद इसके साथ ऐड होगा हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी। इन चारों को ऐड करके हम नेट एसेट की वैल्यू में से लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एसेट। नेट एसेट आया हमारे पास कितना? 4,84,000। 4,84,000 आ गया। देन वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या था? नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट हमारे पास कितना है? 4,84,000। और हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20,000। तो नीचे क्या आएगा? 20,000। तो दोनों को डिवाइड करके हमारी जो वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ शेयर आई है, कितनी आई है? 24.20 पर शेयर। हम अगला इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। अभी इलस्ट्रेशन कराया, नेक्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी आपको। थैंक यू।